मार्च एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी निचले स्तर से 170 अंक सुधरकर 17,000 के पार बंद। अदानी स्टॉक्स की अगुवाई में निफ्टी के 50 में से 44 शेयर हरे निशान में हुए बंद। निफ्टी बैंक में 342 अंक से ज्यादा का दिखा उछाल। यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज पर सरकार की सफाई, ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई चार्ज, सिर्फ मर्चेंट्स को देनी होगी इंटरचेंज फीस। साउथ इंडियन बैंक के शेयर में बड़ी गिरावट। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मुरली रामकृष्णा के टेन्योर एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद गिरे शेयर। 17% तक टूटे शेयर। संसद में विपक्षी सांसदों ने फिर किया हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 3 अप्रैल तक स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे। सदस्यता खत्म होने के बाद पहली बार संसद आए राहुल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल पर अटैक। कहा, राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, अहंकार से भरे हैं राहुल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए। कांग्रेस के शासन में देश को लूटा गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल का पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज। कहा, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, पीडीपी और बीएसपी के साथ आपने सरकार बनाई, क्या तब ये पार्टियां भ्रष्ट नहीं थी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज। कहा, 9 साल में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट जा सकती है कांग्रेस। बेल और कन्विक्शन पर स्टे के लिए लीगल टीम कर रही है पुख्ता तैयारी। 8 अप्रैल तक कांग्रेस का होगा जय भारत सत्याग्रह। पूरे देश में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर होंगे नुक्कड़ कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां। 19 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिया जाएगा प्रस्ताव। पूरा चलेगा संसद का बजट सत्र। बीजेपी का राहुल ओबीसी मामले पर जारी रहेगा विरोध। आज शाम बीजेपी के ओबीसी सांसदों की होगी मीटिंग। सावरकर के मुद्दे पर नाराज उद्धव ठाकरे को मनाने की शरद पवार की कोशिश। जयराम रमेश ने कहा, शिवसेना के साथ सुलझा लिए गए हैं छोटे विवाद। वीर सावरकर मामले पर बोले संजय राउत। कहा, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ सभी मुद्दे सुलझा लिए गए। संसद भवन में अंबेडकर प्रतिमा के सामने टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जीएसटी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी का प्रदर्शन। कई मंत्री भी हुए शामिल। यूएस लेड समिट ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हुए पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट को किया संबोधित। यूएस लेड समिट ऑफ डेमोक्रेसी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वास्तव में लोकतंत्र की जननी भारत है और भारत में हमारा मार्गदर्शक सबका साथ सबका विकास है। लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद की लोकसभा सदस्यता हुई बहाल। आपराधिक केस में दोषी होने पर गई थी सदस्यता। केरल हाईकोर्ट ने फैजल की सजा पर लगाई थी रोक। दिल्ली में एससीओ के एनएसए की बैठक में बोले अजीत डोभाल। कहा, आतंकवाद की हर तरह गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा।
पुणे से लोकसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश बापट का निधन। लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे बापट। दस मई को होंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव। 13 मई को होगी वोटों की गिनती। कर्नाटक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का ऐलान। कहा 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग घर से करेंगे वोटिंग। कर्नाटक में बनाए जाएंगे 52,800 पोलिंग स्टेशन। साथ ही 240 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ को लेकर चुनाव आयोग का बयान। कहा सेंसिटिव बूथ पर सीआरपीएफ को किया जाएगा तैनात। वेब कास्टिंग के जरिए होगी निगरानी। कर्नाटक में चुनाव को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को भी रखा गया अलर्ट पर। चुनाव पर असर डालने वाली चीजों को लेकर रखी जाएगी नजर। कर्नाटक में वोटर्स को बूथों तक लुभाने के लिए चुनाव आयोग का अभियान। 100 बूथों पर दिव्यांग को जिम्मेदारी तो वहीं 250 बूथ पर यूथ को दी जाएगी जिम्मेदारी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। कहा हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का बयान। कहा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी। करप्शन फ्री राज्य के लिए होगा चुनाव। कर्नाटक चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से बनेगी कांग्रेस सरकार। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का बयान। कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाएंगे दोबारा सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। कहा कर्नाटक के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा सियासी दांव। रामनगर में दक्षिण की अयोध्या बनाने का ब्लूप्रिंट जारी। साबरमती जेल लौट रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद। आज रात तक जेल पहुंचेगा अतीक। अतीक के वकील का बयान। अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बरेली ले जाया गया अतीक अहमद का भाई अशरफ। बोला अधिकारी ने एनकाउंटर करने की दी है धमकी। अमृतपाल की तलाश को लेकर पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन। होशियारपुर के गांव में घर घर तलाशी ले रही पंजाब पुलिस। अर्धसैनिक बलों ने होशियारपुर के मनराइया गांव को घेरा। पूरे गांव की घेरेबंदी करके चल रहा तलाशी अभियान। सीएम भगवंत मान का ट्वीट लिखा। काल तख्त के जत्थेदार बादल परिवार के इशारे पर करते हैं काम। अल्टीमेटम बेअदबी पर होता तो अच्छा होता। गोरखपुर में सीएम योगी ने की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। जनता दरबार में लोगों से की बातचीत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा मांग के बाद भी पेश नहीं की 10 माफियाओं की लिस्ट जारी होने से पहले ही सभी माफिया बीजेपी में होंगे शामिल। और इस वक्त की बड़ी खबर